शांति। 29/8/2023 गीत चला है। इधर मोहब्बत उधर ज़माना, क्या करें, किधर चलें? किधर चलें? हमारा रस्सा कस्सी का खेल है। एक तरफ मोहब्बत हो गई है किससे? जी, भगवान से। दूसरी तरफ से 63 जन्मों के संस्कार। जिस जमाने को जिया है वो भी टांग खींचता है। कभी वो पलड़ा भरी, कभी पूछा किधर जाना। सजने किस तरफ जाएगी? साजन की तरफ या जमाने की तरफ? किसी से प्रेम हो जाता है, बताते हैं, आशिक और माशूक का मिसाल भी देते हैं बाबा। संसार की परवाह करते हैं, जान तक भी दे देते हैं। सोचो, एक दूसरे के लिए ना समाज की परवाह करते हैं, ना मित्र संबंधियों की, ना लौकिक माँ बाप की। जिससे स्नेह हो गया, प्रीत जुट गई, फिर तो जहान एक तरफ और प्रियतम एक तरफ। बाबा भी पूछते हैं, कौन मिला है तुमको? और तुम्हारी आत्मा को जन्म जन्मांतर के लिए कैसा बनाया देगा? कल्पना करते हो कभी? जो साजन, जो बाप मिला है, और कल्प में एक ही बार आता है, एक ही बार आके आत्मा को कैसा बना देता है, कैसा भरपूर कर देता है जन्म जन्मांतर के लिए। वो साजन हमको मिला हो, उससे हमारी मोहब्बत हो गई, हमने उसको पहचान लिया, भगवान आया हुआ है, और बहुत जल्दी सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है। तो उधर जमाना अगर खींचे तो खींचेंगे, खींचेंगे, खींच जाएंगे, नहीं खींचेंगे, पक्का खींचते? अभी खींचते नहीं खींचते? जाएंगे नहीं, भले ही घंटों मोबाइल देख लें, चलेगा काम है। यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे तो झुटका से घंटों मोबाइल देखें, झुटकाते है कभी? ये है प्रीत। ये प्रीत नहीं है क्या? आँखों को जो अच्छा लगता है, कानों को जो अच्छा लगता है, जो 63 जनों का हिसाब किताब है कूट कूट के भरा, उसमें कभी झुटकाया? तो यहाँ प्रियतम को याद करने बैठे, प्रियतमा खो गई। ये कैसी प्रीत है? तो एक तरफ ये भयंकर जमाना है, समाज है, अपनी तरफ खींच रहा है। जितने भी राग हैं ये अपनी तरफ खींचते हैं, प्रीत अपनी तरफ खींचती है। जो ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, उस प्रियतम की तरफ जो प्रीत जुट गई, वो भी खींचती है। ऐसा नहीं वो नहीं खींचती, नहीं यहाँ क्यों बैठे होते, यहाँ के बैठते कहाँ पर आए हैं, जरूर खींचे हुए आए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रीत है ना, ये ज्ञान है, ये समझ बैठ गया कि वो आया हुआ है। वो केवल एक ही संगम युग है बस पूरे कल्प में, और संगम युग भी 85% तो बीत गया। कितना बचा है? इसमें तो ऐसी प्रीत जुट जाए कि रस्सा कसी का खेल समाप्त। बस खींचते हुए किस तरफ चले जाएं? किस तरफ चले जाएं? कहीं नहीं। किस तरफ खींचते हुए चले जाएं? रस्सा कसी का खेल पाओ, एक तरफ माया खींच रही है, जमाना खींच रहा है, संसार खींच रहा है, एक तरफ बाप की प्रीत खींच रही है। तो बाबा पुराने गीत लगाते थे, गीतों से माध्यम से शिक्षा देते थे। जैसे वो मोहब्बत होती है, उनकी प्रीत होती है, और तुम्हारी भी प्रीत जुटी है, तो जमाने की परवाह नहीं होना चाहिए। चाहे मित्र संबंधी हो, चाहे जमाना हो, चाहे हमारे ही हिसाब किताब हो, कोई भी अड़चन बीच में आए, कोई भी बाधा बीच में आए, लेकिन जो मोहब्बत है हमारी एक बाप से, वो परवान चढ़ जानी चाहिए।
इधर मोहब्बत उधर जमाना। ओम शांति। भगवान वाच। अच्छा, भगवान का नाम चाहिए, क्योंकि भगवान का एक ही नाम होता है। जिससे प्रीत जुटी है तो उसका नाम भी तो चाहिए। एक ही नाम होता है। मनुष्यों के तो अनेक नाम पड़ते हैं, उसका एक नाम क्या है? शिव माना। हाँ, वो सदा ही कल्याणकारी है, कभी भी अकल्याणकारी नहीं होता। और मनुष्यों के तो अनेक नाम पड़ते हैं, जैसा शरीर धारण करते जाते नाम बदलता जाता। शरीर तो जरूर सबको हैं और जन्म मरण में भी आते हैं, तो अनेक नाम पड़ते हैं ना। कितने नाम पड़े आपके? 84 जन्म लिए। जो पक्के पक्के सूर्यवंशी उनका तो एक जन्म भी कम नहीं होता। जैसे यहाँ वन 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 शुरुआत होती है, उनके बुद्धि रूपी पांव टिक जाते हैं कहाँ पे? स्व स्थिति में। तो मोहब्बत भी बहुतों से होती है। चाचा, मामा, काका, गुरु, गोसाई आदि ढेर से मोहब्बत होती है। कितने संबंधी हैं? अब यह संबंध तो है एक, वह अनेक संबंध तो नीचे ले जाते हैं, गिराते ही रहते हैं। यह एक ही संबंध ऊंच से ऊंच है, यह ऊंच ही ले जाएगा। यह संबंधी कहाँ से आया है? आया कहाँ से? परमधाम से। वो कहाँ ले जाएगा? ऊंच ही ले जाएगा। अभी तुम जीव आत्माओं की मोहब्बत लगी है परम पिता परमात्मा से, वह तुमको बहुत ऊंच ले जाते हैं। कितने ऊंच ले जाते हैं? कहाँ तक ले जाते हैं? यहाँ से ऊंचे पहले कहाँ ले जाएंगे? हैं जी? पहले स्वर्ग में, और उसके बाद वैकुंठ। और वैसे मुरली के हिसाब से पहले कहाँ जाएंगे? पहले शांति धाम, पहले सूक्ष्म वतन, और उसके बाद शांति धाम, फिर सुख धाम। वह है ही परम धाम में रहने वाला, यह तो निश्चय है ना। अगर कहें पता नहीं तो तुम आए कहाँ से हैं? कहाँ से आए हो आप? मालूम है घर कहाँ है? अगर कहें पता नहीं तो तुम आए कहाँ से? ऊपर से ही यहाँ आए हो ना। तुम भी असल में ऊंच से ऊंच परम धाम मूल वतन में रहने वाले हो। बीच में है सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। बरोबर तुम वहां से आए हो, भिन्न भिन्न नाम रूप लेते हो। अब 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मोहब्बत बाप से है, इसलिए बाबा याद करा रहे हैं। अब तुमको वापस जाना है, और तुम्हारी मोहब्बत भूल ना जाए। दूसरी कोई भी मोहब्बत, कोई भी मित्र संबंधी रिश्तेदार तोड़ने वाला बात अलग, लेकिन वो हमारी मन बुद्धि को खींचे ना। जानते हो हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं, यह भी जानते हो पहले पहले हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं। कौन? कौन बांधते हैं? पहले पहले पवित्रता की राखी बांधते हैं। कौन बांधते हैं? है जी? यादगार कहाँ का है? लो, संगम युग का यादगार ना, रक्षाबंधन। पहले तो ब्राह्मण बांधते थे, बहनें कहाँ बांधती थी? पहले ब्राह्मण बांधते थे, बाद में चलन चला है, ब्रह्मा कुमारियां बांधने लगी। तो पहले तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही शिव बाप ने पवित्रता का कंगन बांधा ना। तो बाप कहते हैं, हे बच्चे, इस काम महाशत्रु को जीतो, वह माया रावण पर जीत पाओ। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। इसके लिए क्या पुरुषार्थ? पवित्र बनने के लिए क्या करना है? पुरुषार्थ है। माया की क्या है? रस्सा कसी है। अंधश्रद्धा की बात नहीं, जरूर बाप को ही याद करना पड़े। बाप कहते हैं
मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूँ। बांधने वाला कौन? नहीं तो कोई मासी का घर है क्या? इतनी जन्म जन्मांतर की राजाई मिल जाना, पा लेना, पाते होंगे नहीं? जन्म जन्मांतरी या बस 21 जन्म, बाकी ठीक है, इतना ही। राजाई का आधार क्या है बोलो? किस आधार से? प्योरिटी फर्स्ट। जितनी प्योर आत्मा उतना ही बड़ा पद है, जितनी इम्प्योर आत्मा उतना नीचे का पद। ये मुरली आधार है। यहाँ भी आगे चढ़ के रिजल्ट निकलने वाली है। जितना बड़े चौड़ा ऊंच महाराजा उतना ही प्योर सिद्ध होगा, जितनी बड़े बड़ी महारानी उतनी ही प्योर सिद्ध होगी। ये वैसे माला बनती है। नहीं तो प्योरिटी का महत्व सबसे बड़ा हमको कंगन भगवान ने बांधा। अगर प्योरिटी है तो उसकी याद सहज होगी, मुश्किल होगी, और इम्प्योरिटी है उतनी ही उसकी याद मुश्किल होगी, क्योंकि याद से ही बादशाही मिलनी है। लेकिन याद को सहज बनाने वाली सब्जेक्ट कौन सी है? हाँ, ये जो कंगन बांधा है। तो जरूर बाप को ही याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूँ। इसको कहा जाता है राखी बांधने का उत्सव। राखी बांधना अर्थात रक्षा करना, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का उत्सव। फिर क्या होगा? मैं स्वराज पाने का टीका दूंगा। जब तो दृढ़ संकल्प करोगे पवित्रता का, तो बाप क्या करता है? तब जाके स्वस्थिति, स्वराज, कर्म इंद्रियों के ऊपर राज, टीका दूंगा। वो कहाँ टिक जाएंगे? मेहनत लगेगी। अगर बाप ही टीका लगा दे, बाप ही खुश हो जाए, तुम्हारी मेहनत को देख के खुश आ जाए, तो टीकरा मना टिक जाना, स्वयं स्थिति में टिकना, न संकल्प में टिकना मुश्किल होगा, असंभव होगा। यह बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो पवित्रता के लिए ही तकलीफ सहन करते हैं। बांधेलियों ने कितने सितम सहन किए। भगवान आता है तो लागत लग जाती है, फिर पवित्रता को छोड़ती हैं, कितना पीटी हैं। हिस्ट्री देखो, जो बांधेलियाँ जो पीटी हैं, पवित्रता के इतने मारें खाई हैं, तो साधारण पद पाती हैं। तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब दुश्मन बन पड़ते हैं। इम्प्योर बनते रहो, कोई दुश्मनी नहीं, बढ़िया ज्ञान में भी चलो और क्या बनो, कोई दुश्मनी वाली बात है, उनको भी अच्छा लगता है, चलो ठीक है, ज्ञान में चलते रहें। लेकिन सितम किन के ऊपर सहन करने पड़ते हैं? आफत किन की होती है? जिनको ऊंच पद पाना है, बड़े बड़े पद पाना है, उनकी आफत है। ब्राह्मण दो तरह के हैं, नहीं एक ही तरह के हैं। ढेर के ढेर अपवित्र ब्राह्मण भरे हैं, ढेर के ढेर। और पवित्र ब्राह्मण तो बहुत थोड़े से होंगे या ढेर होंगे। तो तुम्हारे दुश्मन बढ़ पड़ते हैं। बाप तुम्हें डायरेक्ट कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, नहीं तो डंडे खाओ। क्या क्या कहते हैं? डायरेक्ट है, पवित्र बनो। बेहद का बाप शिव बाबा आकर तुमको सच्चा स्वराज देते हैं। झूठा स्वराज कौन देती है? माया, रावण। ये है जो है झूठा स्वराज, देह की तरफ खींचना, देह की आकर्षण पैदा करना। आत्माओं को राजाई मिलती है, अभी आत्माओं को गदाई है। राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहेंगे। उत्सव में तो बहुत शाद माना करते हैं। इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं। और यहाँ सेंटरों पे भी रक्षाबंधन होगा तो हिम्मत है? जाके एक थोड़ा सा 10 रुपये भी रख दो तो भी देखना, उसका मस्तक देखना। हाँ, तुमने 500 का 1000 का रख दिया तो खुश होकर राखी बांधेगी, नहीं तो पहले नोट दिखा देना 10 का। ये है, कहाँ भगवान रक्षा करता है तुम्हारी? ये रक्षा करेंगे? तो इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चे आदि की बातें भगवान के महावाक्य हैं। और यहाँ जो गरीब है वो तो बेचारा जा सकता है, जाएगा भी तो बेचारा फिर ठीक है, भगवान का घर है, भगवान की राखी है, बंधवा लो। लेकिन मालूम है उसको यहाँ अंजाम क्या होता है। ये रक्षाबंधन चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में।
बाप खुद कहते हैं बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करो, फिर तुम स्वराज पाएंगे। स्वराज का टीका खुद बैठ देते हैं। कौन है? खुद बैठ देते हैं, माना प्रैक्टिकल बाप का जब पार्ट चलता है तब ये टिकने का मिलता है, तब बुद्धि में बैठता है, तब तुम स्वयं स्थिति में टिकते हो। बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था। वहाँ कैसे बाप ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते हैं। कहाँ? वहाँ कैसे बाप ही अपने बच्चों को क्या देते हैं? कौन सा तिलक? लो, वहाँ आत्मिक तिलक देंगे। कौन सा तिलक? राजाई का तिलक देके गद्दी पे बैठाते हैं। तो संगम में कोई शूटिंग होती है? नहीं होती? नहीं होती। तो जो सूर्यवंशी बनेंगे वही गद्दी पर बैठेंगे। माँ बाप ही बच्चों को राज भाग देते हैं, समझते हैं बच्चा ही गद्दी नशीन होगा। यह बाप भी खुद आकर तुम आत्माओं को ज्ञान अमृत से साफ करते हैं। ज्ञान अमृत कोई जल नहीं है। बाप कहते हैं तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं। शकीला दे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। क्या 84 जन्म पूरे हुए? तो कौन सा जन्म शुरू हुआ? जिनके 84 जन्म शुरू हुए तो कौन सा जन्म शुरू होगा? है पहला। तो है पहला शुरू हो गया या अभी 84 में चल रहा है जी? 84 में ही चल रहा है। 84 का कब छूटे? हाँ, कब ये छूटे, माना देहभान कब छूटे, कब ये झंझटों से हम छूटे, है ना? यहाँ सहज हो जाए। जब तुम्हारा अंतिम शरीर छूटता है तो ये सहज हो जाता है। फिर भले ही तुम्हारे हिसाबता हो, उसकी चिंता नहीं होती, लेकिन ये सहज होने लगता है, पहचान है। अगर इसी शरीर से हम जा रहे हैं तो हम जीते जी मरने वाले हैं, या शरीर छोड़ के मरना सिखाया हमारे बाप ने? हाँ, जीते जी। तो पहचान क्या है? जब ये धीरे सहज होने लगेगा तो समझो, इसलिए बाबा तुम्हारा शरीर भी छूट जाए तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। बोलते नहीं बोलते मुरली में? मतलब क्या है इसका? तो जरूर ये स्वयं स्थिति सहज होती जाएगी। ये जो देह की इतनी बड़ी जो दुम्ब है ये हल्की पड़ने लगेगी। फिर भाई कर्म भोग भी होंगे तो कर्म भोग लगेंगे नहीं, धीरे 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 वो कर्म भोग भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये तुम्हारा कौन सा जन्म है? 84वां जन्म खत्म, समाप्त हुआ। इतना निश्चय होना चाहिए। अब यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो। अगर पूरे हो गए तो ये नया जन्म भी यहीं से शुरुआत होगी। क्या बोला? तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए तो कौन सा जन्म शुरू हुआ? नया जन्म। अब इस जन्म में तुम पवित्र बनो, फिर क्या बन जाओगे तुम? है पहले पवित्र ब्राह्मण बनोगे, शूद्र से ब्राह्मण। और फिर पक्के ब्राह्मण ठप्पा लगा लिया, इम्प्योरिटी जीवन में है ही नहीं, कौन सी स्टेज पकड़ लो? देवता स्टेज पकड़ लो। मेरी मत पर चलो। तुम स्वराज पाने के लिए बाप के पास आए हो ना? क्या लेने आए हो? स्वराज। भ्रकोटी में बैठ जाएं, दूसरा कोई संकल्प ही ना चले, बाप समान बन जाएं, ये लेने आए हैं। राजा के पास बच्चा आता है, समझता है मैं राजा ही पाऊंगा, परंतु उसको कोई स्वराज नहीं कहा जाता। वो गद्दी पे बैठ रहे हैं, कोई स्वराज है क्या? वहाँ तो पूरी अधीनता है। यहाँ जितने भी राजाएं हैं जो हुए हैं हिस्ट्री में, वो राजाएं हैं या अधीन रहे कर्म इंद्रियों के? स्व माना आत्मा, तो आत्मा को राज मिलता है, परंतु ज्ञान नहीं है कि हम चंदन घिसें। ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा ने प्रिंस का शरीर धारण किया है महाराजा महारानी बनने के लिए। टीके का भी उत्सव गाया जाता है। बच्चे, ज्ञान चंदन घिसें, पवित्र बने, श्रीमत पर चलें तो बाप टीका लगाएंगे। बाप खुद तो राज नहीं लेते। क्या कहते हैं बाप के लिए?
है जी, बेताज बादशाह खुद गद्दी पर नहीं बैठते। ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों को गद्दी पर बिठाते खुद नहीं बैठते? ऐसा कोई बाप होता है? नहीं तो पहले पूरी राजाई खुद भोगता है। हाँ, वो भी बहुत भाग्यशाली जो बुढ़ापे से पहले बच्चों को गद्दी नशीन कर दें, नहीं तो बुढ़ापे तक मरते दम तक फिर बच्चे ही गोली वोली मार दें, गला वला दबा दें, कोई जहर दे दें। तो हिस्ट्री में होता आया है। जो श्रेष्ठ जिन राजाओं की मत थी ना, उनको गाइडेंस इतनी सुंदर मिलती थी कि बहुत बढ़िया, पहले ही वो कहाँ चले गए? हाँ, तपस्या में चले गए और बच्चों को बिठा दिया, क्योंकि जानने अनजाने में जो हिसाब किताब बन जाते हैं वो चुकतू करते हैं तपस्या में, अगला जन्म फिर उनका राजाई का फिक्स हो जाता है। तो ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों को गद्दी पर बिठाते खुद नहीं बैठते? यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। ब्रह्मा भी प्रैक्टिकल और कराने वाला भी चाहिए प्रैक्टिकल। यह अपनी बढ़ाई कुछ भी नहीं करते, शिव बाबा आकर इनको भी हीरे जैसा बनाते हैं। तो मुख्य बात है पवित्र रहना। भल घर में इकट्ठे रहते हो लेकिन पवित्र रहो। बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ हमेशा ब्राह्मण द्वारा रचा जाता है। श्री कृष्ण कहे कि मैं यज्ञ रचता हूं, यह हो नहीं सकता। तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली, तुम श्रीमत पर चल रहे हो, ब्रह्मा को श्री कह नहीं सकते। क्यों? श्री माना श्रेष्ठ, श्री माना पवित्र, इसलिए वो तो अपवित्रतन का आधार लेते हैं बाप। यहां तो आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। तुम श्री बन रहे हो, अभी तुमको श्री नहीं कहेंगे। क्या बन रहे हो तुम? क्या बन रहे हो? और यहाँ लगा देते हैं श्री श्री फलाना जी महाराज। है कोई श्री? अभी तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। ऊंच से ऊंच बाप ही आकर तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा। ऐसा श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण तुमको बनना है। बाप पूछते हैं, तुमको लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या राम सीता का नशा है? बोलो। कोई भी कम नहीं पड़ता। सीधा क्या बोलते हैं? क्या बनेंगे? मैंने यहाँ कोई हाथ खड़ा करता है क्या? सब क्या बोले, क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। हाँ, सोचो। और राम को भगवान माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में भगवान को क्या, राम को भगवान मानते हैं नहीं मानते? कोई कहता है वो खंडित भगवान है? कहता है? बिल्कुल नहीं कहता। तो राम को मुरली में अगर खंडित कर दिया तो किसके मुकाबले में? हाँ, है कृष्ण के मुकाबले में, क्योंकि 16 कला संपूर्ण का लक्ष्य दिया था ना। उस लक्ष्य में थोड़ी सी चूक हो गई तो बाबा ने कह दिया फेल। जैसे कोई दौड़ता है तो टच करना है, तो जिसने पहले टच किया दूसरा फेल हुआ, उसके मुकाबले में नहीं हुआ। लेकिन उसके मुकाबले में फेल हुआ, ऐसा नहीं कि पीछों के मुकाबले में फेल हुआ। नहीं तो भगवान का रूप बन सकता है, नहीं तो इतनी पूजा हो सकती है, इतनी पूजा हो सकती है। लेकिन बाप ने हमको लक्ष्य दिया है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, क्या लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का। कहेंगे लक्ष्मी नारायण का नशा है, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। 2 कला कम हम चंद्रवंशी क्यों बने? हम तो पूरा ही स्वराज भोगेंगे, एक जन्म भी कम। लेकिन यहाँ जैसे 1 1 1 शुरू हो, हमारे बुद्धि रूपी पाँव कहाँ पहुँच जाएं? स्वस्थिति में हम भी टिक जाएं, कम क्यों बने? हम तो नारायण का अथवा लक्ष्मी को भरेंगे। तुम्हारे मम्मा और बाबा भी सूर्यवंशी बनेंगे क्या? हैं नहीं? क्या बनेंगे? माना अगले जन्म में। जगत अम्बा और जगत पिता दोनों सूर्यवंशी बनते हैं। तो तुम उनके बच्चे जो बाबा मम्मा कहते हो, तुमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए।
बाबा टीका भी लगाते हैं और मुख भी मीठा कराते हैं, अर्थात तुमको वरदान देते हैं ना, बीजे का टीका लगाकर वरदान देते हैं कि तुम सदा ऐसा स्वैराज पाएंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा राज भाग्य भोगते हैं, परम पिता परमात्मा द्वारा एक ही बार राज्य स्थापन होता है, एक ही बार, और उसमें भी पूरे ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग, क्या कहो, नूंद राजाई की, राजा हो, महाराजा हो, प्रिंस प्रिंसेस हो, या 4 कैटेगरी की प्रजा भी है, वो नूंद कहाँ हो जाती है? संगम युग पे। यथा राजा रानी तथा प्रजा राज भाग भोगते हैं, परम पिता परमात्मा द्वारा एक ही बार राज्य स्थापन होता है, यह है ऑलमाइटी अथॉरिटी राज। वाइसलेस दुनिया भी गाई हुई है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं कभी काम कटारी से हिंसा नहीं करते हैं। 63 जन्म तो तुम 1-2 पर काम कटारी चलाते आए हो, अमर लोक में काम कटारी नहीं होती, इसलिए वहाँ क्या कहलाते हैं? सब अमर भव का वरदान है, पहले ही साक्षात्कार हो जाता है शरीर छोड़ने का और कहाँ शरीर लेना है। इनको स्विच ऑफ किया करो, ध्यान रखो। यहाँ काम कटारी से तुम पतित होते होते तमो प्रधान बन गए हो, अभी तुम बच्चे समझते हो बरोबर। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, भारत में ही जन्म लेते हैं। कौन कौन भारत में ही जन्म लेते हैं? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है? नहीं, प्रश्न समझ नहीं आया। हाँ, भारत में ही जन्म लेते हैं। कौन? अरे विदेश में आते हैं क्या? हाँ, बाप कहाँ आते हैं? भारत में। तो जन्म कहाँ होता है उनका? भारत में ही जन्म लेते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बरोबर, बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप ने बैकुंठ की सौगात लाई है। क्या छोटी मोटी सौगात नहीं लाई? कौन सी सौगात लाई? बैकुंठ की। कोई कुंठा नहीं होगी तुम्हारी मन बुद्धि में। आधा कल्प रड़ियाँ मारी हैं। ओ गॉड फादर, रहम करो, मेहर करो। भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, सत्य में थोड़ी ही रड़ियाँ मारेंगे। वहाँ तो सदैव सुख है। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अनेक प्रकार के दुख होते हैं ना, देवाला मारते हैं तो कितना दुखी होते हैं। बीमारी आदि होती है तो दुख होता है ना। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं। क्या स्वर्ग में दुख का नाम निशान है? तो स्वर्ग में खुशी किनको होगी सबसे ज्यादा? जो वहां बच्चे जन्म लेंगे उन्होंने दुख देखा होगा, तो उनके तो सुख माना सामान्य बात है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो दुख देखा ही नहीं। लेकिन हमने दुख देखा है। और फिर ये संसार जब जल रहा हो, अरब खरब पति भी नरक में हो, ऐसे समय सुख शांति की दुनिया, इससे बड़ी कोई प्रारब्ध है? इसलिए ये है वंडरफुल, हीरे तुल्य। वो तो फिर भी क्या हो जाएगा? सोने तुल्य हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हारा जन्म है हीरे तुल्य, इसकी असली वैल्यू है। यहाँ है सुख की बात, जहाँ तुमने दुख भी देखा है। तो अनेक प्रकार के दुख होते हैं ना, देवाला मारते हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को राज भाग का टीका देते हैं। यह है दुख धाम, वह है सुख धाम। शांति धाम में तो आत्मा कुछ बोलती नहीं है। यहाँ फिर टॉकी बनती है। तुम्हारा स्वधर्म ही है शांति। अभी तुमको सुख शांति का स्वराज मिलता है, तो बाप का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। पढ़ाई के समय सारा अटेंशन पढ़ाई में देना होता है, पढ़ाई के समय, और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता।
अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो कहेंगे अटेंशन प्लीज। तो बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाहर धक्के खाने वालों के ख्यालात इधर उधर दौड़ते रहेंगे, समझेंगे कहाँ छुट्टी हो तो घर जावे। अब तुम बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना है। ब्राह्मणों का धंधा ही है गीता सुनाना। वह ब्राह्मण भी गीता सुनाते हैं, शरीर निर्वाह भी करते हैं। तुमको भी ऐसे कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना है, प्रतिज्ञा करनी है। यह अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे। यह अपवित्र दुनिया विनाश होनी है। विनाश की तैयारियां भी देख रहे हो। होलिका जलेगी। वास्तव में यह सब उत्सव इस समय के हैं। कौन से? होलिका जलना, ये सब उत्सव अभी विनाश की क्या होने वाली है? होलिका जलेगी। और जो तुमको अविनाशी संग का रंग लगता है भगवान का, विनाशी या अविनाशी, वो भी कब लगता है? जब तुम भी होली, जब पवित्र बनते हैं। मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई होता है तब। बाप तुमको तिलक देते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहती है बाबा हमको सत्युग का, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। अथवा स्वराज का तिलक पाते हो। बाप ही तिलक देते हैं क्या? तुम ही टिक जाते हो मेहनत करके या बाप देते हैं? है? अभी क्यों नहीं देते? बोला ना, कौन देते हैं? बाप ही तिलक देते हैं। इसका मतलब हम यहाँ जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत है यहाँ टिकने में। लेकिन कुछ सेकंड भी टिकते हैं ये मेहनत, और तुम्हारी मेहनत पे बाप कभी बलिहार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, या असंभव ही बना रहेगा। इसलिए कहा बाप ही तिलक देते हैं। यहाँ तो तुम सन्मुख बैठे हो। राज भाग वह लेंगे जो पवित्र रहेंगे। कितनी बड़ी बात बोली। हाँ, प्रजा में आ सकते हैं, दास दासियों में आ सकते हैं। पवित्रता का वे राजभाग भूल जाएं, संभव ही नहीं है। प्योरिटी नहीं है, ये खंडित हैं। ये आगे चल के इतना सुंदर क्लियर हो जाएगा, अपने को ठप्पा दे लेंगे। राजाई तो हमारी चट खाते में गई। हाँ, बाप ने बोला है मेरे कौन से बच्चे? लाज गंवाने वाले लाजा बच्चे, राजा बच्चे। तो एक जन्म तो मिलेगा उनको, भले धक्के खाएं लास्ट में। जैसे गद्दी पे बैठे वहाँ क्या होगा? प्राकृतिक प्रकोप हो जाए। प्रजा भी माथा ठोक ले जब से ये गद्दी पे बैठा है हमारी आफत, क्योंकि यहाँ भी तो उसने आफत की है। जितना इम्प्योर बना है वायुमंडल खराब किया, शुद्ध किया है। उस स्टार में जितनी भी राजधानी है तो वो दर दर भटकी होगी, नहीं भटकी होगी। स्वतः यहाँ ड्रामा में नूंद होती है, वहां नहीं। ध्यान रखना, अगर भगवान ने बोला है 60,000 मेरे राजा बच्चे तो हैं, लेकिन ऐसे राजा बच्चे हैं, गद्दी तो मिलेगी लेकिन प्रजा भी माथा ठोकेगी। ऐसा श्रापित राजा मिला है। इसलिए राजाई का आधार क्या बताते हैं? पवित्रता। तो पवित्र रहेंगे। राखी का महत्व बड़ा भारी है। कहते हैं भाई बहन को टीका लगाकर राखी बांधती है, तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएंगी, राखी बांधेंगी और मुख मीठा कराएंगी। यह उत्सव कहाँ से शुरू हुआ? संगम युग पर। सोचो कैसी शक्तियाँ तैयार होती हैं। शिव की शक्तियाँ हैं। ऐसे नहीं सफ़ेद साड़ी पहन ली, तिलक करने चल दिए, फिर शाम को आगे कलेक्शन गिनने लगे कितनी कलेक्शन हुई है। हाँ, फिर जन्माष्टमी तक लगे फेरी पहनती रही। कि बुद्धि में कल एक ही घुसेगी, जितने फिर उतने ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगी। ये है क्या? लेकिन शिव की शक्तियाँ भी तो होंगी। सोचो कितनी पावरफुल भारत माता शिव शक्ति अवतार। वो तो मनसा से कितनी ज़बरदस्त रक्षाबंधन मनाने वाली है। कैसे अपने भाइयों को जकड़ देंगी वो, जिनको बोला है माता गुरु। ये हैं असली शक्तियाँ जिनकी महिमा बाबा करते हैं। ये असली रक्षा करेंगी, नहीं तो रक्षा हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो यह उत्सव कहाँ से शुरू हुआ? संगम से, जबकि परम पिता परमात्मा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। शिवरात्रि का भी उत्सव है, फिर राखी का भी उत्सव है। क्या? शिवरात्रि का भी उत्सव है और
भगवान आते हैं और फिर रक्षाबंधन, फिर है दशहरा, पहले शिवरात्रि, फिर रक्षाबंधन और फिर दशहरा, फिर दीपावली का उत्सव। आ रही नहीं आ रही 2 महीने के बाद? नहीं आ रही। दशहरा से मैंने दीपावली शुरू हुआ। हाँ तो रावण तो पहले रावण का वध तो हो, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, पहले तुम्हारा पवित्रता का कंगन तो बंधे, पहले इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा तो हो, उससे पहले इतना निश्चय बुद्धि तो हो भगवान मेरे लिए आया है। हाँ? पहले शिवरात्रि, फिर रक्षाबंधन, फिर दशहरा, फिर दीपावली। दीपावली का उत्सव, नवरात्रि का उत्सव, यह सब उत्सव चलते आए हैं, तुमको तो खुशी होती है। दशहरा अर्थात विनाश के बाद फिर दीपावली आएगी। अब रावण क्या होने जा रहा है? खल्लास होने जा रहा है, इसलिए दुनिया को भी दिख रहा है कि भयंकर विनाश सामने खड़ा है। और रावण का विनाश भी ज़्यादा दूर है क्या? घर घर में स्वर्ग होगा। तुम शिव बाबा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण, राम सीता की, सबकी जीवन कहानी बता सकते हो तुम। हो नहीं मुंह के बक्के लगाते रहे। तुम बोला कितने सूक्ष्म होगा ये सब। किस किस की बायोग्राफी बतानी है? पहले तो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी की बात कर रहे हैं, फिर लक्ष्मी नारायण, राम सीता, इन सब की जीवन कहानी बता सकते हो। कोई मासी का घर है क्या? है? वो सबको एक ही ऊपर ठोकते रहे और मुरली क्या बोल रही है? तो ये जो होंगे सूर्यवंशी होंगे, जो पहले पहले जन्म लेने वाले, उनकी बुद्धि में ही बैठेगा। उनके लिए ज्ञान है या सबके लिए है? प्रजा हो, दास दासी हो, धक्के खाने वाले हो, उनके लिए क्या? वो तो भक्ति मार्ग, मुर्दाबाद, बस वही रट्टा लगाते हैं। सारे चक्र को तुम जानते हो, बाकी 8-10 भुजाएं तो कोई को हो नहीं सकती। मनुष्यों को कितने चित्र बैठकर बनाए हैं? इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। तुम जानते हो हम आए हैं स्वराज का वर्षा लेने, हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलेंगे जैसे माता पिता चल रहे हैं? यह तो समझने की बात है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता, बेहद का बाप है ना। कितने बच्चे अडॉप्ट करते हैं? प्रजापिता है ना। वह लौकिक बाप तो करके एक बच्चे को गोद में लेते हैं, उनको प्रजापिता तो नहीं कहेंगे ना। कई ऐसे भी होते हैं अडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे पर जास्ती प्यार हो जाता है। गोद में लिए हुए बच्चों को कम प्यार करते हैं। अब तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में लेते हैं। ईश्वर तो नहीं ऐसा करेगा ना। हमने किसकी गोद ली है? ईश्वर की गोद ली है। ईश्वर हमको टीका लगाएंगे पवित्रता का। तुम दिल अंदर प्रतिज्ञा करते हो बाबा आप आए हो, हम आपका सपूत बच्चा बन, पवित्र बन आपसे वर्षा लेंगे। अभी सबकी कयामत का समय है। पापों का हिसाब किताब चुकतू कर पुण्य का जमा करना है। बाप की याद से ही जमा होता है। जितना याद करते जाएंगे और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे तो खाता जमा होगा। जितना सर्विस करेंगे उतना जमा होगा। जमा होते होते राजधानी बन जाएगी। मुख्य है 8 रत्न। 8 रत्न का जेवर भी बनाते हैं ना। देवियों के साथ देवताएं भी होंगे ना। परंतु मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण अधिकतर देवियों की पूजा होती है। अच्छा, राखी कौन बांधते हैं? शिव बाबा खुद तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं, तो शिव बाबा राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे, मुख भी मीठा कराएंगे। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। तुम फिर बाबा को सौगात देते हो ना। क्या सौगात देते हो? अपना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं मैं फिर तुमको 21 जन्म का वर्षा देता हूँ। लेन देन का हिसाब बता है ना। जितना तुमने दिया उस हिसाब से बाबा ने तुमको 21 जन्म नहीं, उसका फिर भविष्य में जैसे 21 जन्म का चलेगा वैसे ही फिर द्वापर
कलयुग में भी रिपीट होता है। इसलिए कहीं कहीं कहते हैं ना, जन्म जन्मांतर की राजाई देता हूँ। बाबा सौदागर है, लेते क्या है और देते क्या है। कहते हैं ईश्वर अर्थ दान किया, क्योंकि जानते हैं ईश्वर भाड़ा देगा। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको भाड़ा देता हूँ। अभी फिर डायरेक्ट आया हूँ, तुमको कितना अविनाशी रत्नों का दान देता हूँ। तुम भी फिर औरों को दान करते हो। तुम तो सब भाई भाई हो। तुमको फिर यह बड़ी मम्मा राखी बांधती है। यहाँ बड़ी मम्मा कौन सी? बड़ी माँ अर्थात ब्रह्मा। बाप तिलक लगाते हैं। यह माता पिता दोनों इकट्ठे हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। बड़ी माँ भी है तो बाप भी है। मैं माँ राखी बांधे, बाप तिलक दे, तो तुम राजा रानी बन जाएंगे। कितना सहज हो गए। राखी कौन बांधे? है माँ, ब्रह्मा। माँ तुमको क्या करे? राखी बांधे, और तिलक तुमको बाप दे। क्या बन जाएंगे? राजा रानी नहीं बनेंगे? है? अरे वो तिलक जो जैसा वैसे ही तो देता है ना। नहीं, तुम्हारी मोहब्बत परमात्मा से है, जो भारतवासियों को तिलक देने आया है। खास भारतवासियों को कहते हैं, हाँ, पूरे विश्व को। तो भारत को स्वर्ग किसने बनाया? बाप आया है ना। श्री कृष्ण तो है रचना नंबर 1, और शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। तो नंबर 2, नंबर 3 शिव बाबा होते हैं? क्या बोला? श्री कृष्ण तो है रचना नंबर 1, हाँ, और शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। हाँ, ये बच्चा बुद्धियों के लिए है क्या? हाँ, ये अंधे हैं, इनको क्या समझना है ये बातें। तो किन के लिए ये सब बातें? ये है सूर्यवंशियों की बुद्धि में बैठते हैं, उन्हीं को भगवान पढ़ाई पढ़ाने आए। वो पढ़ाई पढ़ गए तो माना पूरा विश्व पढ़ाई पढ़ गया ब्राह्मणों का। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा नाखून से चोटी तक चढ़ना चाहिए। बाप रे बाप, कहाँ से? नाखून से लेके चोटी तक, नीचे से लेके ऊपर तक। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।